का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ में। और दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है और इसीलिए हम लोगों की जैकेट्स भी अब निकलती आ रही है। और इस बीच फिटनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सैटरडे हो या फिर संडे हो, देश दुनिया के हर खबर लेकर रोजाना आपके सामने हम मौजूद रहते हैं। क्योंकि सही जानकारी बहुत जरूरी है और उसके साथ में जरूरी है कि आप अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दें, क्योंकि प्रदूषण भी उतना ज्यादा ही बढ़ रहा है। साक्षी, तो अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ में। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बिहार विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। तो शाम 5 बजे ये शोर थम जाएगा, क्योंकि 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए और आखिरी चरण के लिए जो वोटिंग है वो होनी है, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों के ऊपर वोट डलेंगे। तो आपको बता दें कि आज जो दिग्गज पूरी ताकत झोंक देंगे चुनावी मैदान में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता होंगे। और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो भी हो गई हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है हुंकार भरने का। बिहार के चुनावों के लिए 14 नवंबर को जो रिजल्ट्स हैं वो आते हुए नजर आने वाले हैं। इस सबके बीच में अमित शाह, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी की आज बड़ी चुनावी रैलियां होने वाली हैं। और इस बीच 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे फिलहाल जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। तो देखिए, तैयारियां जो की गई हैं वो दिखाई दे रही हैं जमीनी स्तर पर। बिहार चुनाव में आज दूसरे चरण के लिए शोर थम जाएगा, तो वहीं 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। और यही कारण है कि तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो आज आखिरी दौर के वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई अपडेट भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बिहार के सीतामढ़ी में उनकी मौजूदगी रही। ऐसे में विपक्ष के ऊपर जमकर वो बरसते हुए नजर आए हैं बीते दिन। तो आपको बता दें कि 65% मतदान को लेकर पीएम मोदी की तरफ से करारा वार किया गया है। उन्होंने कहा जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका मिला है, यानी जो वोटिंग हुई है पहले फेज में उसको उन्होंने विपक्ष के लिए करारा झटका करार दिया है। पीएम ने कहा कि विपक्षी नेताओं की रातों की नींदें उड़ी हुई। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर रहे हैं। सीतामढ़ी की रैली में भी बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बिहार की जनता ने कमाल कर दिया है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार में आज जो दूसरा चरण है उसको लेकर आखिरी बार जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है। चुनावी रैलियां हो रही हैं। तो इस बीच प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला है। उनकी तरफ से कहा गया कि अंग्रेजों की तानाशाही पहले थी, आज मोदी जी की तानाशाही। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, क्योंकि बिहार की धरती पर मौजूद है, लगातार उनकी तरफ से चुनावी जनसभाएं की जा रही है। उन्होंने भी आरजेडी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की पहचान का संकट खड़ा हो गया। और क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। पावन धरा के सामने आरजेडी और कांग्रेस का ये जो महागठबंधन बना है, इन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय देने वाला बिहार, आचार्य चाणक्य और आर्यभट्ट को देने वाला बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत के स्वर्ण युग को लाने वाला बिहार, कांग्रेस और आरजेडी के कारण पहचान के संकट के दौर से गुजरा था। तब अंग्रेजी साम्राज्य था,
आज श्री नरेंद्र मोदी जी का साम्राज्य है। तब उनकी तानाशाही थी, आज नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही है। तो याद दिला दो इन्हें कि कौन हो आप, कि बिहार की जनता हो, बिहार के नौजवान हो, बिहार की महिलाएं हो, बिहार के नागरिक हो। खड़े हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए। बिहार चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय नजर आ रही है शुरुआती दौर से ही। इस बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, हुंकार भरते हुए नजर आए। आपको ये भी बता दें कि प्रचार को लेकर अखिलेश यादव और सपा सांसद अफजाल अंसारी ने उन पर तंज कसा है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने जहां महागठबंधन के ऊपर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस को भी जवाब दिया है। आप सुनिए। एफआई में बैठकर मुंबई से लोगों को, एक्टर्स को बुलाकर नाच गाना देखते थे। कितने मुसलमान एमएलए जीते थे? बहुत बड़ा नंबर, मगर किसी में इतनी जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी, ना जागते वहां पे। कौन उसका इंचार्ज मिनिस्टर था मुजफ्फरनगर राइट्स का? और ये हमको मशवरा मत दो आप। ये जो आपका मुख्यमंत्री था अखिलेश, मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा कांड हुआ, और आज हमको बोल रहे हैं यहाँ क्यों आए? अरे ना, वो गाजीपुर के एमपी साहब कह रहे हैं। वो क्या, कहां से आई? बिहार के हैं वो। 11 साल से मैं यहां पर आ रहा हूं। ये मेरा तीसरा विधानसभा का चुनाव है। हम 6 विधायक जीत चुके हैं। वो आकर हमको सिखाएंगे, और वो बोलते हैं कि हमारे परिवार में इतने एमएलए गुजरे कि एमआईएम के पास इतने एमएलए नहीं है। आप परिवारवाद कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? तो यहां पर क्या घुसपैठी है? घुसपैठियों को लेकर लगा घुसपैठी है। एसआईआर हुआ तो ये आरएसएस बीजेपी वाले 100 नाम दिए, घुसपैठियों के नहीं दिए। तो आप जब कुछ नहीं करते एक समुदाय को बदनाम करने के लिए, एक इलाके को बदनाम करने के लिए घुसपैठी बोलते। देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का गृह मंत्री कौन है? देश का या बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? अमित शाह कह रहे हैं कि सबको डिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे आप? बताइए, नंबर बताइए। और अब बात कर लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, क्योंकि उनकी तरफ से सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है और आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। तो देखिए, आज तीसरा दिन है और ऐसे में 8 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। आपको बता दें, आज दशहरा मैदान फरीदाबाद से सीकरी पहुंचेगी पदयात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत इसमें शामिल हो रहे हैं और इसका उद्देश्य है हिंदुओं को एकजुट करना। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राष्ट्र एकजुट हो रहा है, हिंदू जाग रहा है और सड़कों पर आ रहा है। बहुत अच्छा है, देश के विविध प्रतिभाओं के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, देश एकत्रता कर रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है। देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कास्टवाद मुक्त भारत होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रखर होगी। यही तो भारत है, यही सनातन संस्कृति है जो सबको लेके चले, खेल का मेल करवाए, वही सनातन। सनातन हिंदू एकता यात्रा पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी यात्रा हो रही है ये एक स्टंटबाजी है। और इसी के साथ में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के द्वारा भी ऐसा ही कुछ बयान दिया गया है, निशाना साधा गया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। 90% जब शूद्र हैं तो वैद कैसे माना जाएगा? वैद बनाने के लिए उनको शूद्रों को हिंदू बनाने की यात्रा करनी चाहिए। पहले उनको हिंदू बनाने की यात्रा करनी चाहिए। आप हिंदू बनाने की यात्रा कर नहीं रहे, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहे हैं, तो हिंदू कहां से लाओगे आप? तो ये स्टंटबाजी है, ये मोदी जी की तरफ से सीधा सीधा ये प्रचार है। इन चीजों के हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं है। अपने अपने धर्म को मानने का सबको हक है, सबको अधिकार है, लेकिन हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का एक सेक्युलर देश है, जहां सब लोगों को अपने अपने धर्म के मानने की आजादी है, लेकिन सबको एकजुट होकर रहने की भी जरूरत है देश के विकास के लिए।
चाहिए और एकजुट होकर रहने की जरूरत है। आपसी सौहार्द को बनाने की जरूरत है ताकि देश तरक्की की राह पे चले, ना कि बंटने का काम हो। नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही उनकी यात्रा में शामिल होने की। यात्रा में बागेश्वर धाम रहे, उनके साथ लोग रहे। अगर आपको आमंत्रित किया जाए तो भी मैं उनको कह दूंगी कि नहीं, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ लोग चलें। ये मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। दरअसल यहाँ हुआ ये है कि एक शख्स को 20 लाख का चालान आया है। आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि 20 लाख का चालान भी क्या कट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ क्या है और ये 20,74,000 का चालान किसके नाम आया, इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था, आप भी देखिए और सावधान भी हो जाइए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस विभाग को मुश्किल में डाल दिया। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने एक स्कूटी पर 20 लाख, जी हाँ 20,74,000 का भारी चालान जारी कर दिया, जिसे देखकर वाहन मालिक के होश उड़ गए। लेकिन उसने तुरंत ही इस चालान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई। दरअसल इस चालान में यह हवाला दिया गया था कि स्कूटी सवार ने ना तो हेलमेट पहना हुआ था और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही स्कूटी के कागज थे, जिसके चलते चालान काटने के बाद स्कूटी को पुलिस ने सीज कर दिया था। हालांकि बाद में आनंद फानन में ट्रैफिक पुलिस ने अपनी गलती को सुधार लिया। ये मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के एक सब इंस्पेक्टर द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बाइक जिसके पास कागज नहीं थे, डीएल नहीं था, उसको चेक किया गया तो उसमें 207 MB एक्ट की धारा लगनी थी। सब इंस्पेक्टर द्वारा सहवनवश भूलवश 207 के बाद MB एक्ट लिखना भूल गए। वो इस कारण से वो जो मिनिमम जुर्माना उसमें भरा जाता है वो राशि और 207 संख्या जुड़ गई, इस कारण वो ऐसा दिख रहा है, जिसे सही करा दिया गया है। दरअसल हुआ यूं कि चालान के वक्त व्यक्ति का 4,000 रुपए का ही चालान कटा था, लेकिन चालान काटते वक्त ट्रैफिक पुलिस वाला 207 MB एक्ट की धारा का MB एक्ट लिखना भूल गया और 207 और चालान के रुपए एक साथ जुड़ गए और चालान 20,74,000 रुपए का हो गया। फिलहाल पुलिस ने अपनी भूल सुधार ली है और सिर्फ 4,000 रुपए का चालान जमा करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस समय ये चालान मुजफ्फरनगर पुलिस की खूब फजीहत करा रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के आतंकी बिलाल के पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं। दरअसल बिलाल की जब हिस्ट्री खंगाली गई, जब ATS को इसकी जानकारी मिलती है तो कई सारे जो फोन नंबर्स हैं उसकी जानकारी मिली है। 4,000 पाकिस्तानी नंबर से जुड़ा हुआ था। ये अपने AQIS हैंडलर्स के साथ में लगातार बिलाल संपर्क साधता था पाकिस्तान में। तो आपको बता दें, ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी से ये प्रेरित था। बिलाल ने पहलगाम के आतंकियों को शहीद बताया था। आपको बता दें कि ATS अधिकारियों के मुताबिक बिलाल खान को पाकिस्तान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। इन निर्देशों के तहत उसे भारत में AQIS से जुड़ी हुई आतंकी गतिविधियों की योजना बनानी थी और उन्हें अंजाम तक पहुंचाना था। और आज से गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय एयर शो शुरू होने वाला है, जिसमें अपाचे, सुखोई और तमाम हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। और इस शो के दौरान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन इस एयर शो की खास बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर होने वाला है। बहुत ही रोमांचक ये होने वाला है, आप देखें। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह के मौके पर पूर्वी वायु कमान आज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाट पर एयर शो का आयोजन करने जा रही है। ये पहला मौका होगा जब उत्तर पूर्व में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। एयर शो में लगभग 150 विमानों का रोमांचक प्रदर्शन होगा, जिनमें लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई, अपाचे और IL-78 रिफ्यूलर जैसे अत्याधुनिक विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 25 से अधिक संरचनाओं में 75 से अधिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान प्रदर्शित किए जाएंगे। शनिवार को रिहर्सल के दौरान भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने वायुसेना की ताकत को महसूस
महसूस किया। उनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। इसके साथ ही आज स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस भी अपनी शानदार उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करेगा। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपनी सटीक और मनमोहक हवाई कलाबाजियों से दर्शकों को रोमांचित करेगी। इस समारोह की थीम अजय, अभेद और सटीक रखा गया है, जो वायुसेना की उत्कृष्टता, अनुशासन और संकल्प को दर्शाता है। आयोजन के दौरान ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों से लोग वायुसेना के करतबों का आनंद ले सकेंगे। शो की शुरुआत LCA तेजस फॉर्मेशन लाचित से होगी, जो असम के वीर सेनापति लाचित बरफुकन को समर्पित है, जबकि अपाचे बेड़ा राइनोसेरोस कॉल साइन के साथ उड़ान भरेगा, जो क्षेत्र की समृद्ध वन्य जीव विरासत का प्रतीक है। वायुसेना की ये वर्षगांठ न केवल उसकी शक्ति और प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन होगी, बल्कि उत्तर पूर्व के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। अब आपको दिखाते हैं यूपी की सभी बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और इस दौरान किसानों को भी सौगात पीएम की तरफ से दी जाएगी। पूरी तरीके से तैयारियां प्रधानमंत्री के स्वागत कर ली गई हैं। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जनसभा को संबोधित पीएम के द्वारा किया जाएगा। 28,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी, जहां पर उत्तराखंड राज्य के गठन की जयंती के लिए, रजत जयंती के लिए खास समारोह रखा गया है। पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ में जनसमूह को वो संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री 8,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास से संबंधित हैं। चलिए अब बात करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर लूट की वारदात सामने आई है और सबसे ज्यादा इसमें जो गौर करने वाली बात है, वहां नकली पुलिस बनकर बदमाशों ने